अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी फ्रूट सैलेड। इसे फ्रूट पास्ता भी आप कह सकते हैं, क्रीम चाट भी कह सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक सॉस पैन और उसके अंदर मैं डालूँगी शुगर। मेजरमेंट कप मेरे पास है 1/4 का, तो 1/4 कप के दो यहाँ पे स्कूप में ऐड करूँगी, यानी कि वो हाफ कप के करीब शुगर है। और इसी मेजरमेंट के 3 स्कूप मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर लेना है इसमें, मतलब बराबर से थोड़ा ज़्यादा। और फिर इसको हमने फ्लेम ऑन करना है और इस सॉस पैन को हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है। तब तक इसको बॉईल करना है जब तक अच्छे से चीनी दूध में डिज़ोल्व ना हो जाए। एक तेज़ उबाल इसमें आने देना है हमने, ओके। अच्छे से चीनी जो है वो दूध में मिक्स हो जाए। अच्छे से उबाल आने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और दूध को रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये क्रिस्टल किशमिश है और ये देसी है किशमिश, सोगी भी बोलते हैं इसको। तो 1 टेबलस्पून क्रिस्टल वाली का और 1 टेबलस्पून ही मैंने सोगी वाली का लिया है। इसको अच्छे से धो लेंगे, इसके ऊपर काफ़ी डस्ट लगा होता है, तो इसको जब भी इस्तेमाल करें आप किसी भी खाने में, किसी भी रेसिपी में, तो ज़रूर वॉश किया करें इसको। खूबसूरत सा एक बोल लेंगे और अब बारी है मेन प्रोसीजर की। अब हम सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे नेस्ले मिल्क पैक का टेट्रा पैक क्रीम यानी कि मैं ले रही हूँ नेस्ले की, जो कि बेहतरीन है। और वो 200 ml के करीब ये पैक में क्रीम हमें मिलती है। ये 1 पैक हम इसके अंदर फुली ऐड कर लेंगे स्क्वीज़ करके अच्छे से। और इसके बाद हमने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करनी है। 100 ml के करीब ही मेरे पास पैकेजिंग है यंग्स फलों की। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे यंग्स फलों की है, मैं वही ऐड कर रही हूँ। 100 ml के करीब इसकी क्वांटिटी है, वो मैं इसके अंदर अच्छे से ऐड कर दूँगी। और अब बारी है कंडेंस मिल्क, जो हमने तैयार किया था, मतलब दूध में चीनी घोली थी, वो दूध ठंडा हो गया हुआ था, वो अब इसके अंदर डाल के अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब बारी है इसके अंदर हम ऐड करेंगे पास्ता, यानी कि मैक्रोनी। मैक्रोनी यहाँ पर ली है 1 कप के करीब, 100 mg इसकी क्वांटिटी थी। और इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और स्ट्रेन करके इसको ठंडे पानी से निकाल लिया था। अब इसके बीच में मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल, जो कि मैंने 1 पाव के करीब लिए हैं। 2 छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के ये सेब थे जो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 6 से 7 जो हैं केले यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं स्लाइसिस की फॉर्म में। इनको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्सिंग के दौरान अभी जाएँ और जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई अपडेट, हर नई वीडियो सबसे पहले आप देखें। अच्छा जी, अच्छी सी मिक्सिंग इसकी हो चुकी है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये किशमिश और खजूरें। मैंने 4 से 5 अदद काट ली थी बारीक बारीक, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको फिर से अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। कुछ मैं इसमें खजूरें और किशमिश बचा रही हूँ एंड पर गार्निश करने के लिए, फाइनल लुक जब आपको दिखानी है। जी, तो अब जल्दी से चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। डिश आउट करते हैं इस सैलड को एक खूबसूरत सी प्लेट में, और इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे सोगी, यानी कि किशमिश और खजूरें जो काट रखी थी वो उस पर ऐड कर देंगे। और ये रही हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। तो इसका टेस्ट तो अखीर था, मैं कहती हूँ जी अखीर। टू मच यम्मी, टू मच क्रीमी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।